तो जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्लियरली देखा जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ना कोई फार्मूला ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो फैक्टर्स के सामने लिखेंगे। ये कौन सा फैक्टर है? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब हम इसको लेट करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। तो पहला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर्स के सामने लिखेंगे और पहले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई, और जो सेकंड है आपके पास लीनियर फैक्टर है, इसको हम b का नाम दे देते हैं, c का नाम, तो पहले a और b का नाम दे चुके हैं, ये नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना। तो कैसे खत्म होगा? ये जो यहाँ पे वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, ये डिनोमिनेटर में, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड पे अगेन यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी एज इट इज, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल, तो आपके पास ax प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 1 से, प्लस c ओवर x माइनस 1 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 कैंसिल, और c मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से, ये हो गया नंबर 2। अब 1 और 2 में देखा जाए, आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, वो है x माइनस 1। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 15। अब बताएं, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 0, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, प्लस c x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 15 16 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 दा 2, 2 प्लस 5 7 और 1 8 हो जाएगा, 8c। अब 8 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 16 ओवर 8। कटिंग करेंगे तो 8 पे तो c इक्वल टू प्लस 2 आ गया। अब रह गई वैल्यू a और b के लिए, तो a और b के लिए क्या करेंगे? रीराइट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 15 एज इट इज, राइट साइड पे ax प्लस b को x माइनस 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ax x से मल्टीप्लाई होगा ax स्क्वायर, ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ax, प्लस bx से मल्टीप्लाई होगा प्लस bx, और b माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस b। अब c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, c को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू सी एक्स, और c को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5c आ जाएगा। अब दोनों तरफ देखा जाए, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। जब आप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा और राइट साइड पे a प्लस c। अब x स्क्वायर के बाद x के कोएफिशिएंट कंपेयर, लेफ्ट साइड पे x वाली कोई टर्म नहीं है, तो लिहाजा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। राइट साइड पे पहली x वाली टर्म है माइनस a, सेकंड है प्लस b, और थर्ड है प्लस 2 इंटू c। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो ये तो आपके पास ये वैल्यू आ गया। बताएं, ऊपर आपने c फाइंड किया हुआ है, a इधर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, 1 में से माइनस, तो बताएं c की वैल्यू क्या फाइंड की है? 2। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1, c भी आ गया, और सॉरी a भी आ गया और c भी आ गया। अब रह गई b की वैल्यू। अब हम यहाँ पे a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो b का आंसर, तो यहाँ पे पुट करते हैं, a किसके इक्वल आया? -1 के, प्लस b, c किसके इक्वल आया? +2 के, प्लस 2 इंटू c, c की जगह 2 आ गया, -1 प्लस b। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और a की वैल्यू -1 थी, यहाँ पे माइनस ये भी आ जाएगा, माइनस इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5 प्लस b। तो 5 राइट साइड, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, a b c की वैल्यूज आ गई। अब ये नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो लेफ्ट साइड पे ax से मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू क्या है? -1x, और b की वैल्यू क्या आई है? -5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, प्लस c की वैल्यू क्या आई है? +2। इस न्यूमरेटर की जगह 2 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में x माइनस 1, और ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है।
अगर आप इसका एलसीएम सोल्व करेंगे, अगर इसको दोबारा सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो अगेन क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन अगेन, किसको रिसोल्व करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू एक्स प्लस 2। तो अब सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू एक्स प्लस 2। अब पहला देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 ना कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है ना कोई फार्मूला ओपन हो सकता है, तो लिहाजा ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर्स के सम में लिखेंगे और जो पहला फैक्टर है इसको x से मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x प्लस 2 लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो इसको हम सिंपल कांस्टेंट c का नाम दे देते हैं, ये हो गया नंबर 1। अब हमने नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना दोनों साइडों पे, जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मैं ज़बानी लिखने लगा हूँ, डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पे जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल और ए एक्स प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 2 से, प्लस इस डिनोमिनेटर को जब इस c ओवर एक्स प्लस 2 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 2 सेम कैंसिल और c मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, ये हो गए नंबर 2। अब अगर देखा जाए नंबर 1 और 2 में एक लीनियर फैक्टर है, वो है x प्लस 2। अब आप सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टू लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब ये x की वैल्यू नंबर 2 में पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 प्लस 2 0, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 0, x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, तो 4 में 4 ऐड करेंगे 8c आ जाएगा, 8 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब c की वैल्यू 1/2 आ गई है, अब रहेगी हमारे पास वैल्यू a और b के लिए। a और b के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं रीराइट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को जब दोबारा लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर एज इट इज, ax प्लस b को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर, ax को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ax, प्लस b को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bx, और ये जब प्लस b प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 और इंटू b आ जाएगा, प्लस c को मल्टीप्लाई करते हैं cx स्क्वायर, c को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4c। अब अगर दोनों तरफ देखा जाए x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स, जब आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, राइट साइड पे a प्लस c। जब आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे x वाली कोई टर्म नहीं, इसका कोफिशिएंट 0, राइट साइड पे x वाली फर्स्ट टर्म है 2 इंटू a और सेकंड क्या है प्लस b। अब हमने यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड की है, तो c की जगह c की वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू क्या फाइंड कर ली है 1/2, 1/2 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, 1 में से माइनस, अब एलसीएम लेते हैं, 2 1 दा 2, 2 माइनस 1 1/2, a की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब रह गई हमारे पास b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 1/2, तो ये 2 2 से कैंसिल, 0 इक्वल टू 1 प्लस b, और ये 1 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी c भी, ये तीनों वैल्यूज कहां पे पुट करेंगे, नंबर 1 में, पुट इन 1, ax से मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 1/2x, b की वैल्यू क्या आई है -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे 2 1 दा 2, 1x से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, तो ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया, तो ये 2 जो है एलसीएम का नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई, ये 2 नीचे वाले x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन ये है कि रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास जो फ्रैक्शन दी है उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्लियरली देखा जाए ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ पे एक अलजेब्राइक फार्मूला क्लोज है, ओपन होगा, एक्स एक्स का क्यूब 1 1 का क्यूब।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब ये फॉर्मूला क्लोज है तो हम इसे ओपन करेंगे। तो बताएं ओपन करने के लिए जहां जहां पे एक्स है, ए है, ए की जगह एक्स पुट करेंगे और बी की जगह 1, तो राइट साइड पे आ जाएगा एक्स प्लस 1। नेक्स्ट ए का स्केयर, एक्स का स्केयर, माइनस ए बी से मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई 1, लास्ट पे बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर। तो एक्स प्लस 1 एज इट इज एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे x प्लस 1 लीनियर है, जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन लेट करेंगे तो x प्लस 1 को a का नाम दे देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ना ही फैक्टराइजेशन हो सकती है ना कोई फार्मूला ओपन हो सकता है, तो इसको हम दो फैक्टर्स के सम में लिखेंगे और पहले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई, इसको हमने bx प्लस c का नाम दे दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये नंबर 1 हो गए। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल। जब आप a ओवर एक्स प्लस 1 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप इस ब्रैकेट को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, और बी एक्स प्लस सी किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 1 से। अब देखा जाए नंबर 1 और 2 में एक लीनियर फैक्टर है, वो है एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया, 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, x की वैल्यू -1 आ गई, ये कहां पे पुट कर देंगे, नंबर 2 में। अब लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1, राइट साइड में ब्रैकेट में जहां जहां भी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू -1, a इंटू एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों को ऐड करेंगे 3a आ जाएगा। अब 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो a इक्वल टू 2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बी और सी की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखा, रीराइट किया। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स, सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स, सी 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी। अब दोनों तरफ देखा जाए, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे। जब आप एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, 1, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस ए, और सेकंड टर्म क्या है, प्लस बी। अब देखा जाए ए और बी में से किसकी वैल्यू आपने फाइंड की है, वो आपने किसकी वैल्यू फाइंड की हुई है, ए की वैल्यू क्या थी, 2, ए की वैल्यू थी, उससे पहले हमने क्या किया, ए की वैल्यू से पहले यहाँ पे ए राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, 1 में से माइनस, फिर ए की वैल्यू पुट कर दी 2/3, इसका एलसीएम लेंगे 3 1 3, 3 - 2 1/3। फिर हमने देखा एक्स के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, तो इस लिहाजा इसका क्वेश्चन क्या होगा, 0। राइट साइड पे पहली एक्स वाली टर्म क्या है, माइनस ए, सेकेंड प्लस बी, थर्ड प्लस सी। अब देखा जाए अब हमने ए और बी आपके पास आ गए, सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, बी राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। अब हमने ए और बी की वैल्यूज पुट की, ए था 2/3, बी है 1/3, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेंगे 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर 2 - 1 1/3। अब आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी, ये तीनों वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे। सबसे पहले ए था, ए की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू 1/3 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू 1/3। अगर आगे करना चाहें तो ये 3 नीचे वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, इस 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, वो भी नीचे जाके मल्टीप्लाई, वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 किए पार्शियल फ्रैक्शन के। तो नेक्स्ट वीडियो में 7 से स्टार्ट करेंगे, तब